हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द वुमन इन द शेड। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में घने बबूल के पेड़ों के बीच बसा था एक गांव, भैंसरिया। सूरज वहां देर से उगता और जल्दी डूबता था, और गांव वाले कभी पेड़ों की छांव में नहीं बैठते थे। वजह, छांव वाली औरत। कहते हैं कि जो भी दोपहर की गर्मी में किसी बड़े पेड़ की घनी छांव में सोता है वो कभी उठता नहीं, या अगर उठता है तो उसकी आंखें हमेशा के लिए काली हो जाती है। बिना पुतलियों के, बिना रोशनी के। अध्याय 2, आर्या की वापसी। 20 साल बाद आर्या नाम की एक लड़की अपने नाना नानी के गांव लौटती है। उसका बचपन वहीं बीता था, पर वो शहर चली गई थी। अब एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए गांव की लोककथाओं पर रिसर्च करने लौटी थी। वह अपने साथ कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और एक फोटोग्राफर राजीव को भी लाई थी। गांव के बुजुर्ग अब भी छांव से डरते थे। वे बताते, दिन में जो औरत दिखे उसकी परछाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद परछाई है। अध्याय 3, रिकॉर्डिंग में कुछ और था। पहली रात आर्या और राजीव ने गांव के मंदिर के पास इंटरव्यू रिकॉर्ड किए। लेकिन जब उन्होंने फुटेज देखा, कैमरे में एक और औरत दिख रही थी, सफेद साड़ी में, ना चेहरा, जो पेड़ की छांव के अंदर खड़ी थी। राजीव ने कहा, शायद कोई गांव की औरत होगी, पर कैमरे में उसकी छाया नहीं थी। अध्याय 4, सूखी छांव। अगली सुबह गांव में एक लड़का, मुन्ना, लापता हो गया। आखिरी बार उसे पुराने पीपल के नीचे सोते देखा गया था। वहां बस उसकी छपलें और एक जला हुआ तकिया पड़ा था। आर्या को शक हुआ और उसने उसी छांव में जाकर बैठने की जिद की। गांव वालों ने रोका, पर उसने कैमरे और ऑडियो ऑन कर लिए। 30 मिनट बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग प्ले की, उसमें एक औरत की आवाज थी, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हारे पीछे छांव में चलूंगी। अध्याय 5, आया पीछे आती है। उसके बाद अजीब चीजें होने लगीं। जहां भी आर्या जाती उसकी परछाई लंबी होती जाती और कभी कभी 2 परछाइयां दिखती थीं। एक दिन राजीव ने देखा, आर्या सोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं उसकी जगह ले लूंगी, मुझे छांव अच्छा लगता है। अध्याय 6, असली कहानी। एक बूढ़ी औरत, दादी भूरी, ने सच्चाई बताई। वो औरत पहले इंसान थी, गांव की बहू। उसे उसके पति ने दोपहर में एक पेड़ से बांधकर जला दिया था, क्योंकि वह बांझ थी। वह अब हर उस इंसान की आत्मा खींचती है जो पेड़ की छांव को शरण समझता है। और अब आर्या धीरे धीरे उसकी जगह ले रही थी। अध्याय 7, अंतिम छाया। राजीव ने आर्या को बचाने की ठानी। उसने पुराने पीपल के नीचे जाकर छांव में अग्नि का घेरा बनाया और रिकॉर्डिंग चल आई, जिसमें औरत की आवाज थी। तभी सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, पर अब उसका चेहरा था, और वह आर्या का ही चेहरा था। मैं अब आर्या हूं, वो बोली, और तुम अब वही करोगे जो मेरा पति करता था, जलाओ मुझे। राजीव ने कांपते हाथों से अग्नि का गोला फेंका। एक चीख जो पूरे गांव में गूंजी, और सब कुछ शांत। अध्याय 8, गांव फिर से उजाला देखता है। सुबह सूरज पहली बार समय पर उगा। पेड़ की छांव में कोई डर नहीं था, पर आर्या गायब थी। राजीव ने कैमरा देखा। आखिरी फ्रेम में आर्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे औरत छांव में खड़ी थी, बिना चेहरा, और उसके नीचे लिखा था, अब मैं भी परछाई बन गई हूं। समाप्त। Thanks for watching. If you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.